नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 16 फरवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव सिरकोई भूड़ निवासी अरविंद गांव के ही रहने वाली शीतल के घर पहुंचा। प्रॉपर्टी डीलर अरविंद शीतल को मुंह बोली बहन मानता था। शीतल एक बुटीक में काम करती थी। अरविंद ने शीतल के घर जाकर उसकी मां अनीता देवी से कहा कि गजरोला में उसकी मौसेरी बहन की शादी है, इसलिए वो शीतल को उसके साथ भेज दे। अनीता अरविंद को घर के सदस्य की तरह मानती थी और उस पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने शीतल को उसके साथ गजरोला भेज दिया। अगले दिन यानी 17 फरवरी 2017 को अरविंद गजरोला से लौटकर घर आ गया था, पर उसके साथ शीतल नहीं आई। अनीता ने अरविंद से शीतल के बारे में पूछा तो उसने कहा, आंटी शीतल मेरे साथ जरूर गई थी, पर रास्ते में मुझसे 1500 रुपए लेकर लौट आई थी। इसके बाद अरविंद ने शीतल के घर वालों को विश्वास में लेकर कहा, देखो मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए जो आपको बुरी लगे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल शीतल पर महेंद्र कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि शीतल महेंद्र के साथ ही गई है। शीतल की मां अनीता तुरंत महेंद्र के घर पहुंच गई। उसने पूछा कि महेंद्र कहाँ है, तो उसके घर वालों ने बताया कि उसका कल से ही कुछ पता नहीं है। जब भी उसे फोन किया जाता है उसके फोन की घंटी तो बजती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। यही बात अनीता ने भी बताई कि शीतल के फोन की घंटी तो बज रही है, पर वो फोन नहीं उठा रही है। महेंद्र और शीतल के घर वालों ने यही समझा कि दोनों को अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जब 2 दिन बाद भी वो लोग वापस नहीं आए तो शीतल और महेंद्र के घर वालों ने मझोला थाना में उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना मझोला पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा कि प्रेम प्रसंग का मामला है, इसलिए दोनों के घर वालों से कह दिया कि वे उन्हें अपनी अपनी रिश्तेदारियों में खोजे, जब मिल जाए तो थाने आकर खबर कर दे। जब कहीं से भी शीतल और महेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो दोनों के घर वालों ने मुरादाबाद के एसएसपी मनोज तिवारी, जिलाधिकारी सुहेर बिन सागिर और डीआईजी ओमकार सिंह से गुहार लगाई। इस पर भी उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन शीतल के घर वालों ने महिला थाने और एसएसपी ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। महिला थाना और एसएसपी ऑफिस आसपास ही स्थित है। एसएसपी यशवीर सिंह ने शीतल के घर वालों को समझा बुझाकर भरोसा दिया कि पुलिस जल्द ही शीतल का पता लगाएगी। इस आश्वासन के बाद जाम खुल गया। 28 फरवरी 2017 को संभल जिले के थाना असमोली के गांव घूंगरपुर का चेतन सिंह सुबह अपने आम के बाग में गया तो उसने देखा कि कुछ कुत्ते किसी शव को खा रहे हैं। चेतन सिंह ने तुरंत इसकी सूचना थाना असमोली पुलिस को फोन द्वारा दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ब्रजेश यादव फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वो शव किसी महिला का था। घुटने के नीचे का हिस्सा छोड़कर पूरा शव कुत्ते खा गए थे। कपड़ों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि शव किसी महिला का है। पास ही एक गड्ढा था, जिससे अंदाजा लगाया कि शव इसी गड्ढे में दफनाया गया होगा। एसआई मेघराज सिंह ने मौके की जरूरी कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उसका डीएनए कराने के लिए सैंपल सुरक्षित कर लिया था। अगले दिन किसी युवती की सड़ी गली शव मिलने की खबर अखबार में छपी। अनीता के कई रिश्तेदार संभल में रहते थे। उन्हें पता था कि अनीता की बेटी शीतल कई दिनों से लापता है। अखबार में अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना पढ़कर एक रिश्तेदार ने शीतल के घर वालों को फोन कर दिया। ये जानकारी मिलने के बाद शीतल के पिता जसपाल सिंह पत्नी अनीता को लेकर थाना असमोली पहुंच गए। पुलिस ने जब बरामद कपड़े आदि उन्हें दिखाए तो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। वे कपड़े उनकी बेटी शीतल के थे। कपड़ों की शिनाख्त से स्पष्ट हो गया कि चेतन सिंह के बाग में जो शव मिला है वो जसपाल की बेटी शीतल का ही है। 19 मार्च 2017 को जिला अमरोहा के थाना सैद नगरी के गांव ढक्का निवासी शराफत हुसैन के आम के बाग में भी जमीन में गड़ा एक शव को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। शराफत हुसैन ने थाना सैद नगरी पुलिस को ये बात बताई तो थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गड्ढा खोदकर जब शव बाहर निकाला तो वो किसी पुरुष का था, पर उसका सिर गायब था। घटना स्थल की तलाशी में वहां से थोड़ी दूर पर एक मानव का सिर मिल गया। जल्द ही इस शव के मिलने की खबर पूरे जिले में फैल गई। थाना मझोला में शीतल और महेंद्र की गुमशुदगी दर्ज थी। शीतल का शव संभल के थाना असमोली में मिल चुका था, जबकि महेंद्र के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला था।
इसलिए मुरादाबाद के थाना मझौला की पुलिस 20 मार्च 2017 को महेंद्र के 3 भाइयों कमल, सतपाल और अशोक को साथ लेकर थाना सैद नगरी पहुंचे। तीनों भाइयों ने उस शव की शिनाख्त अपने भाई महेंद्र के शव के रूप में कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव महेंद्र के भाइयों को सौंप दिया। 20 मार्च 2017 को महेंद्र का शव मुरादाबाद आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोग शव को लेकर सम्राटनगर गेट के पास साई अस्पताल के सामने दिल्ली रोड पर पहुंच गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर महेंद्र का शव रखकर जाम लगा दिया। गांगन तिराहे से लेकर स्टेशन रोड हरिद्वार रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। जाम की सूचना मिलते ही थाना मझौला पुलिस के साथ एसएसपी डॉक्टर यशवीर सिंह भी पहुंच गए। भीड़ आक्रोशित थी, वो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। माहौल को देखते हुए मुरादाबाद के अन्य थानों की पुलिस बुला ली गई। पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को आश्वासन दिया कि अभियुक्तों को 5 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद शाम 4 बजे से लगा जाम रात 8 बजे खुला। जाम स्थल पर ही महेंद्र की अर्थी तैयार की गई और उसे लोको सेट शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। शीतल की मां अनीता ने बताया था कि 16 फरवरी को अरविंद शीतल को बुलाकर घर से ले गया था। उसके बाद वो लौटकर नहीं आई और अब तो अरविंद भी अपने घर से गायब था। महेंद्र के घर वालों ने भी प्रॉपर्टी डीलर अरविंद पर ही शक जाहिर किया था। पुलिस ने अरविंद के घर दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके घर वालों पर दबाव बनाया। इसका नतीजा ये निकला कि अरविंद ने 23 मार्च 2017 को मुरादाबाद की सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से पुलिस ने उसे 2 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अरविंद ने स्वीकार कर लिया कि शीतल और महेंद्र की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद उसने दोनों हत्याओं की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। अरविंद की बहन दुर्गेश का गांव में ही बुटीक था। शीतल उसी के बुटीक पर काम करती थी। चूंकि वो उसकी बहन की सहेली थी, इसलिए अरविंद उसे मुंह बोली बहन मानता था। दुर्गेश का शीतल के यहाँ आना जाना था। उसी बीच सिरकोई भूड़ निवासी महेंद्र के अवैध संबंध दुर्गेश से हो गए थे। महेंद्र प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। घर वालों ने दुर्गेश को बहुत समझाया कि वो महेंद्र से संबंध ना रखे, क्योंकि वो उनकी बिरादरी का नहीं है। घर वालों के समझाने से दुर्गेश मान गई। इसके बाद घर वालों ने दुर्गेश की आनन फानन में शादी कर दी। कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के बाद दुर्गेश मायके में आकर रहने लगी। जब दुर्गेश के पति को पता चला कि उसकी पत्नी के महेंद्र से संबंध थे, तो उसने दुर्गेश को तलाक दे दिया। इसी वजह से अरविंद महेंद्र से रंजिश रखने लगा था। पति से तलाक होने के बाद दुर्गेश का महेंद्र से मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया। घर वालों के समझाने के बाद भी दुर्गेश ने उससे मिलना बंद नहीं किया। इसकी वजह से उनकी बदनामी हो रही थी। एक दिन अरविंद ने गुस्से में दुर्गेश को गला घोटकर मार डाला और शव को सिरकोई भूड़ के पास रेलवे लाइन पर डाल आया। ट्रेनों के गुजरने से दुर्गेश का शव कट गया था। बहन को ठिकाने लगाने के बाद अरविंद ने ठान लिया कि वो महेंद्र को भी नहीं छोड़ेगा। वो महेंद्र को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों पहले की बात है। शीतल का मोहल्ले के ही रवि से प्रेम संबंध था। उसके घर वालों ने एक दिन उसे रवि के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। घर वालों ने रवि को थाना मझौला पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब शीतल से पूछताछ की तो घर वालों के दबाव में उसने रवि के खिलाफ बयान दे दिया। पुलिस ने रवि को जेल भेज दिया। रवि अभी भी मुरादाबाद जेल में बंद है। बाद में शीतल को अफसोस हुआ कि उसे घर वालों के दबाव में रवि के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो सचमुच उसे चाहती थी। वो अक्सर अपने प्रेमी रवि से मिलने जेल जाती रहती थी। उसने रवि को भरोसा दिया था कि वो उसे जल्दी ही छुड़ा लेगी। शीतल किसी भी तरह रवि की जमानत कराना चाहती थी, पर इसके लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। चूंकि अरविंद शीतल को बहन मानता था और शीतल भी उस पर भरोसा करती थी, इसलिए एक दिन उसने अरविंद को कहा कि उसके बयान से रवि जेल चला गया है, पर अब वो उसे हर हालत में जेल से बाहर निकलवाना चाहती है। अरविंद ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस बात की वो योजना बना रहा था वो शीतल की मदद से आसानी से पूरी हो सकती थी। उसने कहा, शीतल तुम मेरी बहन हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? पर शीतल, मेरा एक छोटा सा काम है, तुम उसे करा दो। बोलो क्या करना है? शीतल ने कहा, देखो आजकल महेंद्र से तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बन रही है। तुम्हें तो पता है कि मैं महेंद्र से बात नहीं करता। हम दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। काशी रामनगर के पास एक बड़े प्लॉट का सौदा मैंने कर लिया है। महेंद्र उसमें टांग अड़ा रहा है। वो पार्टी को मेरे बारे में उल्टा सीधा बताकर गुमराह कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम पार्टी के पास महेंद्र को ले आना। वहां पर आमने सामने पार्टी से बात हो जाएगी। इस काम के लिए तुम्हें 50,000 रुपए और एक प्लॉट मिल जाएगा। अरविंद ने कहा, इतना सा काम है, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर दूंगी। शीतल ने कहा,
16 फरवरी 2017 की शाम घूमने के बहाने वो महेंद्र को ले गई। दिल्ली रोड स्थित गांगा नदी के तिराहे से सैद नगरी के लिए ऑटो बुक करके वो वहां पहुंच गई। वहां अरविंद, सुपारी किलर गुलाम, अरविंद का भाई राजू और मामा कल्लू मिल गए। सबने मिलकर पहले शीतल की हत्या की क्योंकि वो पूरे मामले की राजदार थी। इसके बाद उन्होंने महेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों ने महेंद्र के शव को सैद नगरी के गांव ढक्का की एक बाग में गड्ढा खोदकर दबा दिया, तो वहां से 2 किलोमीटर दूर संभल के थाना असमोली के गांव घुंगरपुर के एक बाग में शीतल को दफना दिया। पुलिस ने अरविंद की निशानदेही पर मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त फरसा सोनकर के जंगल से बरामद कर लिया था। विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने अरविंद को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।